रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं उज़मा नसरीन और आप देख रहे हैं उज़मा व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह हम सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। व्यूवर्स आज मैं बना रही हूँ फ्रूट केक और सेवइयां मिक्स डेज़र्ट। इसके लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है वो मेरे पास रखी हुई हैं। ये तो साथ साथ में बनाती जाऊंगी और दिखाती जाऊंगी कि ये कैसे इस्तेमाल करनी है। व्यूअर्स सबसे पहले तकरीबन आधा किलो पानी मैंने लेके तो उसको गर्म होने के लिए रख दिया है चूल्हे पे। जब ये गर्म हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा उबाल आना शुरू होगा तो इसमें मैं जो है ना सेवइयां डाल दूँगी। व्यूअर्स पानी गर्म हो गया है और अब इसको सेवइयां जो मेरे पास थी इनको मैंने तोड़ के थोड़ा छोटा छोटा कर लिया है करके। तो अब पानी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ। जब तक इनको एक उबाल आएगा तब तक मैं इनको पकाऊँगी और 2-3 मिनट के लिए इनको मैं पकाऊँगी पानी में। जी बस ये पानी को सेवइयां जो है वो 2-3 मिनट पक चुके हैं। अब पानी इनमें ख़त्म हो गया और फूल गई हैं, तो अब मैं इसमें दूध शामिल कर लूँगी। ये बस पानी में मैंने इसलिए पकाई थी ताकि ये अच्छी तरह फूल जाएं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट इनको दूध में डाल देती तो ये अच्छी तरह फूलनी नहीं थी और साबुत साबुत सेवइयां रह जानी थी। तो अब ये अच्छी तरह गल चुकी हैं। जी बस ये मेरे पास इलायची है, तो अब मैं ये 2-3 इलायची इसमें डाल देती हूँ अच्छी खुशबू के लिए। और साथ ही इसको दूध को जो है ना वो उबाल आना शुरू हो गया है, तो अब मैं इसमें चीनी जो है वो भी शामिल कर दूँगी। चीनी आप वैसे ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जितनी आपको पसंद है। साथ ही बस जो मेरे पास नारियल है काट के मैंने रखा हुआ है, तो ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और कुछ मैं इसमें से रख लूँगी गार्निशिंग के लिए और बाकी का जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको बिल्कुल धीमी आंच पर ऐसा पकाना है। बस ये सेवइयां जो है वो अब इनमें अच्छी तरह बॉयल हो रही हैं और ये देखें गाढ़ी गाढ़ी होती जा रही हैं। इनको थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा करने के लिए मैं 2 चम्मच जो है ना थोड़े से दूध में कस्टर्ड डालूंगी और उसको अच्छी तरह मिक्स करके तो इसमें शामिल कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरह मज़ीद गाढ़ा हो जाए। 2 चम्मच जो है ना वो दूध में कस्टर्ड मिक्स करके ना इसमें डाल रही हूँ। इस तरह से इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा और साथ ही इसका जो कलर है वो भी अच्छा हो जाएगा और साथ थोड़ी थोड़ी जो है ना ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए इसको साथ तेज़ी से चम्मच चलाते रहना ताकि इसकी जो है ना कस्टर्ड के बीच में गुठलियाँ ना बन जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह मज़ीद गाढ़ी हो गई है। ये देखिए 2 मिनट में और बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं इसको चूल्हा बंद कर दूँगी। जी बस सेवइयां मिल की हैं और माशाल्लाह ये गाढ़ी भी हो गई हैं। अब ये देखें गाढ़ी हो चुकी हैं और ये बन गई। अब मैंने इसके नीचे चूल्हा बंद कर दिया। अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए ना रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लूँगी और फिर उसके बाद इसको मैं जो है ना गार्निशिंग करूँगी। बस ये मैंने जो आपको बताए थे फ्रूट केक जो मेरे पास रखे हुए थे, अब इनको मैं इस तरह डिश में जोड़ लूँगी, इस तरह अच्छी तरह लगा लूँगी और फिर इनके ऊपर जो मैंने बनाया है सेवइयां वो मैं इनके ऊपर लगाऊंगी। इस तरह इनकी अच्छी तरह से तय लगा। जी बस ये सेवइयां अब मेरी ठंडी हो चुकी हैं और ये मैंने डिश में जो है ना इसको अच्छी तरह से लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर इसको डालूँगी, इस तरह से तय लगा दूँगी इनकी। जी बस ये मैंने सेवइयों की तय लगा दी है। अब बाकी जो मेरे पास केक है इसको मैं जो है ना छोटा छोटा काट लूँगी और काट के तो इसके ऊपर फिर मैं एक केक की तय लगाऊँगी और लगा के जो है ना इसको फिर ऊपर से एक सेवइयों की तय लगाऊँगी। ये जी मैंने इसको काट दिया है, बारीक बारीक काट लिया हुआ है। अब मैं इसके साथ इसका जो है ना ऊपर इसके डाल दूँगी
और इस तरह से वो नीचे मैंने पूरा इसलिए रखा है, जब मैं इसको ठंडा करके उठाऊँगी तो वो पूरा एक रस मलाई की तरह जो है ना इसका टेस्ट आएगा और पूरे के अंदर जो है फैल जाएगा ये। जी बस ये मेरे पास मैंने जैसे कि आपको बताया था कि गार्निशिंग के लिए मैं रख रही हूँ, तो इसमें मेरे पास नारियल है, बादाम है और साथ में किशमिश है, तो इसके साथ मैं इसकी जो है गार्निशिंग करूँगी। और साथ में ये मैंने बारीक जो किया था केक वो मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर डाल दिया और साथ साथ ये इनके साथ मुझे इसकी गार्निशिंग कर लूँगी। बस ये थी मेरी आज की रेसिपी, मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी है और ये इसकी फाइनल लुक है जी। और अभी बस आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरे व्लॉग को पूरा देखा करें और इसे लाइक करें, शेयर करें और जिन व्यूवर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और साथ साथ आप व्यूवर्स अपने घर में ये रेसिपी बना के देखिएगा और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।